अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आप लोगों को पता है पिछले हफ्ते 10 दिन में जो है पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक जो है खुशी खबर है, और वो खुशी खबर ये है कि विराट कोहली ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये बकौल एक इंडियन एंकर के और टॉक शो होस्ट के, जिनका नाम है पालकी शर्मा। उन्होंने गालिबन मतलब जाहिर सी बात है, जो हालात चल रहे हैं दोनों मुल्कों में क्राइसिस के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बल्कि काफ़ी अर्से से जो हालात चल रहे हैं दोनों मुल्कों में, तो मतलब जो इंडिया में जो एंकर्स, कुछ एंकर्स ऐसे हैं, कुछ टीवी होस्ट ऐसे हैं जो मौका नहीं आने देते कि किसी तरह से वो वन अप हो जाए पाकिस्तान के और वो पाकिस्तान को नीचा दिखाए। तो पालकी शर्मा जो है, उन्होंने एक शो में ये कहा और वो काफ़ी वायरल भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तानियों के लिए तो कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है और वगैरह, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें, और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और एक ही उनके लिए सेलिब्रेशन की चीज़ है, वो ये कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब ठीक है जी, आप उसको मतलब आप समझ रही हैं कि ये बड़ा मतलब आप बहुत सरकाज़म कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन यार बात यह है कि एक चीज़ मैं कहूँ कि जर्नलिज्म में ना देयर इज़ नो प्लेस फॉर कैसे बोलते हैं आप क्या कहते हैं कि फैक्चुअल मिस्टेक आप नहीं कर सकते। फैक्चुअली आप जब पिक्चर प्रेजेंट करेंगे जर्नलिज्म में, चाहे टीवी पे, चाहे प्रिंट मीडिया में, चाहे कहीं भी डिजिटल मीडिया पे, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। अब जो पालकी शर्मा ने जो फरमाया है उसमें जो मुझे सबसे बड़ा इशू ये लगा, वो ये लगा कि यार किसी ने इस बंदी को ये नहीं बताया कि यार कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है भाई, और वो पूरी तरह रिटायरमेंट नहीं हुआ अभी। वो T20 से तो उसने मतलब लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीता, उसने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट। अब उसने इंग्लैंड टूर से पहले टेस्ट से की है, बट ही स्टिल वेरी मच अवेलेबल फॉर इंडिया इन वनडे इंटरनेशनल। ही हैज़ नॉट अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल, सो यू कांट से शी सेड दैट विराट कोहली रिटायरमेंट नहीं, अभी वो रिटायर मतलब सारे फॉर्म से नहीं हुआ, तो ही इज़ नॉट टोटली रिटायर्ड। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मतलब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ, वो फॉर्मेट जिसमें कोहली आज तक पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट ही नहीं खेलने का उसको मौका मिला, इसलिए क्योंकि 2007 से, यानी कि इवन बिफोर कोहली मेड हिज डेब्यू फॉर इंडिया, इंडिया हैज़ नॉट प्लेड एनी टेस्ट बायलैटरल टेस्ट सीरीज विद पाकिस्तान। ये भी नहीं पता पालकी शर्मा को, कैसे बोलते हैं पालकी शर्मा को, कि मतलब टेस्ट क्रिकेट ही नहीं हुई है दोनों कंट्रीज़ में कोई तकरीबन 17-18 सालों से। तो उसके टेस्ट क्रिकेट रिटायर होने से पाकिस्तान क्या सेलिब्रेट करेगा भाई, जरा मुझे बता दें, पाकिस्तान को क्या सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा? तो यू नो लाइक ट्राइंग टू गो ओवर द टॉप, ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, अपनी जर्नलिज्म की जो एथिक्स है उसको तो यार मतलब ख्याल कर लो, उसका थोड़ा तो उसका लिहाज कर लो यार। मतलब फैक्चुअली तो बात सही करो, जो बात करते हो, मजाक में भी करते हो तो सही बात करनी चाहिए, ये नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया आपने। और ये मैं आपको बता दूं पालकी शर्मा जी, विराट कोहली के ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के जो हालात रहे हैं इन काफ़ी अर्से से, वो अपनी जगह है और रहेंगे, ठीक है ना। और अब जो ये क्राइसिस हुआ ये भी सबके सामने है, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट कोहली डज नॉट हैव फैंस इन पाकिस्तान। ही हैज़ मैनी फैंस इन पाकिस्तान। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, फैंस के बारे में, और इवन जो पाकिस्तानी क्रिकेट जो एनालिस्ट वगैरह है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्सेप्ट करने में कोई अगर हमसे अच्छा होता है तो। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई रिस्पेक्टफुल रहो हमारे साथ, हमें कोई इशू नहीं है भाई, हमको मतलब कोई शौक नहीं किसी को उंगली करने का। लेकिन ये मैं आपको बता दूं भाई कि कोहली के बड़े फैंस हैं यहाँ पर, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर डिसअपॉइंटेड विद कोहलीज रिटायरमेंट। इनफैक्ट व्हेन ही रिटायर्ड, इवन अ पर्सन लाइक शाहिद आफरीदी, ही वाज सो वोकल ऑन इंडो पाक इश्यूज़, उस बंदे ने तक मतलब कोहली को ट्रिब्यूट पेश किया, और भी फॉर्मर प्लेयर्स ने ट्रिब्यूट पेश किया। तो ऐसा नहीं है यार, कोहली एक आइकॉन है, और वो मतलब दुनिया क्रिकेट में आइकॉन है वो। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसके रिटायरमेंट होने से कोई यहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, उसने ये भी कोई फैक्ट है, उसने बड़े दुख दिए हमें वनडे में और T20 में, बट हाउ मेनी मैचेस हैज ही प्लेड यार? मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, हार्डली 29-30 इनिंग्स इन बोथ फॉर्मेट्स in which he has averages, hefty averages of +50 अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन इतना वो खेला ही नहीं बेचारा, पाकिस्तान खिला, उसको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला। फिर दूसरी बात ये कि सुनील गावस्कर एक बड़ा रिस्पेक्टेड नाम है इंडियन क्रिकेट का, उस बंदे ने मतलब बिफोर दिस IPL रिज्यूम्ड, उसका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ, जिसमें गावस्कर साहब ने ये कहा कि यार जो कुछ भी जो ये मतलब पहलगाम इंसिडेंट में जो लोग मतलब मारे गए, और वैसे फिर इस कॉन्फ्लिक्ट में जो भी जानों का इंडिया की तरफ से जो जाने ज़ाये हुई है, जो ये गावस्कर साहब ने कहा, तो उसको नज़र में रखते हुए जो IPL कैसे बोलते हैं जब रिज्यूम हो, तो उसमें नाच गाना और ये जो चीयर लीडर्स वगैरह होते हैं ये नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंप्लीफाइड तरीके से करना चाहिए, मतलब कि
जिन लोगों के हु लॉस्ट द लव्ड वन, दे शुड फील बैड अबाउट इट। तो लगता है कि भाई बीसीसीआई ने, ब्रॉडकास्टर्स ने इस कान से सुना गावस्कर की बात और इस कान से निकाल दिया गावस्कर की बात, इसलिए क्योंकि आईपीएल चल रहा है, उसमें चीयर लीडर्स भी हर मैच में है, नाच गाना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई। तो मतलब गावस्कर को अब सलील गावस्कर साहब की चीज़ समझ जानी चाहिए कि भाई अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अब आजकल पैसा हर चीज़ है भाई। ब्रॉडकास्टर्स नचाते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीसीसीआई भी हो, ब्रॉडकास्टर्स नचाते हैं इनको, अपनी मर्जी से करवाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ब्रॉडकास्टर्स ने का वो होगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हमारी है। तो गावस्कर की बात सुनी अनसुनी रह गई, लेकिन आई एग्री विद व्हाट गावस्कर सेड। थर्ड, माइक हैसन जो कि हमारे नए वाइट बॉल के हेड कोच हुए हैं, पता मुझे ये चला है, मुझे बताया गया कि उन्होंने एक मीटिंग की आकिब जावेद से भी रिसेंटली, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बाबर और रिजवान वापस चाहिए T20 क्रिकेट में, और मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि किस तरह से तुमने अपना गेम थोड़ा सा चेंज करना है टू कीप अप विद द मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आकिब जावेद बीइंग द सीनियर सेलेक्टर, अब ये भी एक मुअम्मा है कि जब आप आकिब जावेद को जब आपने इंटरिम हेड कोच बनाया तो वो सेलेक्टर भी थे, उसके बाद अब वो चले गए हैं, अब उनको बना दिया गया है डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर। अब दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पोस्ट। अब ये पीसीबी ने अब तक क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या आकिब जावेद सेलेक्टर रहेंगे अपार्ट फ्रॉम बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी, एंड इफ दिस इज सो देन इट्स टोटली अनवारंटेड, इसलिए क्योंकि ये दो डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको ये जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कल्चर के, एक आदमी को चार आप चीज़ें, मतलब वन पर्सन वेयर्स मोर देन वन हैट, दिस इज़ नॉट ऑन। उसकी वजह से जो है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को भी जो है नुकसान पहुँचता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि पहले तो ये क्लैरिफाई करें कि भाई वो सेलेक्टर है कि नहीं है, और अगर वो सेलेक्टर है तो फिर तो अल्लाह खैर करे आगे, इसलिए क्योंकि पहले भी उन्होंने इंटरफियर किया था जब गिलेस्पी और कर्स्टन थे, और अब भी वो इंटरफियर करेंगे। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि आई मे नॉट अग्री विद इट। ठीक है जी, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप बाबर और रिजवान को फिर T20 में लाएँ। मैं तो कहता हूँ नई टीम बनाएं, जैसी भी बनती है, जब भी बनती है। लेकिन and the reason for that is simple, because we have given ample chances to Babar and Rizwan, and आई मीन जो हम चाहते थे उनसे वो चीज़ हमें मिली नहीं उस तरह से जिस तरह मिलनी चाहिए थी। ठीक है ना, वो रिजल्ट्स नहीं आए, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। तो भाई ठीक है, लेकिन अब अगर माइक हैसन समझता है कि मैं इनसे फ़ायदा उठा सकता हूँ इनके एक्सपीरियंस से, तो ठीक है यार। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप अगर किसी को कोच लेके आए हैं वाइट बॉल का हेड कोच, नाउ गिव हिम फ्रीडम टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। इफ ही फील्स के ही कैन मेक यूज़ ऑफ बाबर एंड रिजवान, ही कैन मोल्ड देम इनटू प्लेइंग द वे दे शुड बी प्लेइंग फॉर द टीम, तो ठीक है करें। और मैं समझता हूँ कि ना सेलेक्टर्स को इंटरफेयर करना चाहिए, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरफेयर करना चाहिए, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हैसन चाहता है तो करे, चाहे वो गलत हो, उसका नतीजा सही निकलता है, गलत निकलता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक हैसन की है। वो फिर जवाब देगा कि हाँ जी मैंने जो ये डिसीजन लिया था ये बैकफायर कर गया। बट लेट हिम डू इट सो दैट ही नोज़ कि हाँ यार ये मेरे जहन में जो चीज़ है ये भी एक दफ़ा क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये कामयाब हुई या नहीं हुई। ठीक है ना। अब आ जाए जी PSL और IPL के मैचेस पे। तो PSL में भाई साफ सीधी बात है, ये पिंडी की जो पिच है ना, ये ऐसी है कि बेवकूफ़ी होता है जो सेकंड टाइम यहाँ बैटिंग करता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू बैट फर्स्ट ऑन दिस पिंडी पिच। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब बैटिंग आई तो यार मुझे कभी हैरत होती है कि ये जो बंदा है एलेक्स हेल्स, इसका कैरियर इतने जल्दी कैसे ख़त्म हुआ। मतलब इतने जल्दी इसने क्यों अपना रिटायरमेंट भी ले ली, और इतने जल्दी इसका इंग्लैंड कैरियर भी क्यों ख़त्म हुआ। हालांकि इसके मसले थे, वो जाहिर सी बात है उस पर बैन लगा था फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, सब्सटेंस यूज अराउंड। बट व्हाट अ प्लेयर यार, मतलब आज उसने जो मत मारी है उसकी, कैसे बोलते कराची किंग के बॉलर्स की, इट वॉज समथिंग वर्थ वॉचिंग। मतलब देव मार्स 4.5, देव मार्स एक ओवर में तो उसने पता नहीं मेरे से हसन अली को या आमिर जमाल को उसने 3-4 छक्के लगा दिए, चौका लगा दिया। मतलब ये नहीं कि जो T20 क्रिकेट में आप कहते हैं ना पावर हिटिंग, साहबजादा फरहान और उसने मिल के, साहबजादा फरहान ने भी बड़ा अच्छी 70 कुछ किया है, उसने भी अच्छी बैटिंग की। लेकिन जो पावर इसकी बैटिंग में था एलेक्स हेल्स की, 250 की स्ट्राइक रेट पर उसने बैटिंग की है, वो इवन साहबजादा फरहान की बैटिंग में नहीं था। क्योंकि साहबजादा फरहान इज़ नॉट अ 360 प्लेयर, साफ सीधी बात है। ये बंदा 360 प्लेयर, ये कहीं भी मारता है यार, मतलब कोई लिहाज ही नहीं है। देन ही इज़ गॉट द हाइट, ही इज़ गॉट द रीच, एंड ही इज़ गॉट द पावर यार, एंड ही इज़ डन वेल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द पास्ट। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड डिडंट रिटेन हिम फॉर दिस सीजन आल्सो, बिकॉज his previous appearances for Islamabad United have always been very successful, pretty successful I would say। तो आज उसने और फरहान साहबजादा ने मिलकर वो कुट लगाई है, मतलब इनकी कैसे बोलते हैं कराची किंग्स की। कराची किंग्स मुझे समझ में नहीं आया यार, इतना अच्छा खेल के जीते
और ठीक है, दे आर इन द प्लेऑफ्स, बट टुडे दे हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फिनिश इन द टॉप 3 इवन इफ दे डिडंट लाइक, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड मेड 250, ठीक है ना, वो 250 करने की जरूरत भी नहीं थी, 204 भी कर लेते ना तो कराची वाले तो वो सेकंड पे फिनिश करते हैं, तो दैट मीन्स कि वो टॉप 2 में फिनिश करते हैं। एडवांटेज आपको पता ही है उसका क्या है टॉप 2 में फिनिश करने का, ठीक है ना, प्ले ऑफ्स में। तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज बाय द इनसिपिड परफॉर्मेंस, स्पेशली इन द बॉलिंग। मतलब इतनी गंदी एक इनिंग्स का जो पहला अच्छा ओवर हुआ है ना, वो हुआ है उसका मीर हमजा का, जो उसने आई थिंक 11th या 12th ओवर कराया था, जिसमें उसने उसको आउट भी किया आसाफ ज़्यादा फरहान को, ठीक है ना। हाँ, 12th ओवर था आई थिंक। 11 ओवर में 150 रन कर दिया था यार, अनहर्ड इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो T20 क्रिकेट खेली जाती है, इतनी ज़ोरदार किस्म की बैटिंग आप देखते नहीं है कि 11 ओवर में 150 रन कर जाए दो ओपनर्स। तो 150 रन दोनों ने कर दिए। पावर प्ले में कुछ 80 कर दिए थे उन्होंने, मार मार के। मतलब बॉलर्स भी शॉर्ट पिच, हसन अली भी शॉर्ट पिच, आमिर जमाल शॉर्ट पिच, अब्बास आफरीदी शॉर्ट पिच, खुशदिल शाह से नई गेंद कराई, उससे टर्न नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, उसको कुट पड़ी। मतलब बहुत मार पड़ी है भाई, बड़ी मार पड़ी। और ऐसा स्टार्ट दिया है साहबजादा। अच्छा, शुरू में साहबजादा तेज़ खेल रहा था, एलेक्स हेल्स थोड़ा सा ईजी था। बाद में एलेक्स हेल्स ने ऐसा क्विकली ओवरटेक किया साहबजादा फरहान को कि वो देखने वाली मतलब सीन था, जिस तरह से उसने मारना शुरू किया। बिल्कुल हवलनाक किस्म की जो है ना, उसने टोटली डेसिमेट करके रख दिया कराची किंग्स की बॉलिंग को। बाद में फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो फिर शादाब ने आके अपना पूरा रोल प्ले किया। उसने क्विक फायर एक 250 की स्ट्राइक रेट से ऊपर उसने कुछ 42 कर दिए, नीचे से भी कुछ इनिंग्स आई तो 250 कर गया कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद आपको पता ही था कि कराची किंग्स ने अगर जीतना था तो उस एक ही सूरत में जीत पाता कि जो टॉप 3 थे, जिसमें साइफर्ड वापस आ गया, साइफर्ड, वार्नर और विंस, इन तीनों में से एक को तो 100 करना ज़रूरी था। तो अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। आज वार्नर अच्छा खेला लेकिन आउट हो गया था वो भी 40 करके। देन कराची किंग्स वर जस्ट नेवर इन द रन टू विन द मैच, एंड इवेंचुअली दे वर बंडल्ड आउट लाइक क्वाइट, मतलब 204 के करीब भी नहीं पहुँचे वो, विच वॉज क्वाइट लाइक आई वॉज अ बिट सरप्राइज, इसलिए क्योंकि 172 पे ऑल आउट हो गया 18.2 ओवर में, और 79 रन से जीत गया भाई मैच। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कराची किंग्स से जो हाई स्कोर वार्नर करा 43, उसके बाद तो कोई स्कोर ही नहीं है। बाकी अब्बास आफरीदी ने नीचे शादाब को बड़ा कूटा भाई एंड में। आखिरी जो शादाब टुक 4 विकेट्स, बट इज़ लास्ट ओवर उसमें अब्बास आफरीदी ने उसको जो है 24 रन मारे। मतलब इतनी बुरी तरह उसका शर किया शादाब का भी उसने। लेकिन एनीवे 3 विकेटें लेगा सलमान शाह और 4 लेगा शादाब। अब आप मतलब जो पोजीशन है वो ये है कि इस्लामाबाद है फिनिश सेकंड, क्वेटा इज़ 1, तो ये है कि अब कराची किंग्स का मौका चला गया टू फिनिश इन द टॉप 2। लेकिन एनीवे दे आर इन द प्लेऑफ्स। बाकी जो दूसरा मैच हुआ है उसका आईपीएल में, उसमें तो भाई वही जो कहानी है कि मतलब कुछ टीमों का तो बहुत ही बुरा गया है आईपीएल, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स भी है। अब आज भी लखनऊ सुपर जायंट्स लाइक दे लॉस्ट बाय 6 विकेट्स विद 10 बॉल्स टू स्पेयर, एंड लाइक बात वही आती है कि यार एक टीम जो इतना अच्छा करते आ रही हो, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू लूज, आई थिंक 5 दे लॉस्ट 5 ऑफ द लास्ट 6 मैचेस। मतलब मेरी समझ में नहीं आया हुआ क्या इनको। हालांकि शुरू में दे आई थिंक दे लॉस्ट 1 मैच एंड देन दे वन आई थिंक 3 or 4 मैचेस, एंड दे वर इन अ पोजीशन टू क्वालिफाई। आज भी अगर जीत जाते तो दे वुड हैव स्टिल बीन इन कंटेंशन टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। लेकिन इतनी बुरी तरह आज हारे हैं कि वो मतलब बाहर हो गया। ये भी बाहर हो गया, सनराइजर्स भी बाहर, तो मतलब क्या बोलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स भी बाहर। तो अब डीसी के चांसेस लगते हैं, डीसी और मुंबई का आपस में चलेगा, केकेआर के भी हो सकता है कि चांस बन जाए। लेकिन ये कि सब वेरी पोअर क्रिकेट फ्रॉम एलएसजी टुडे। ऋषभ पंत स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, और फिर वही वाली बात कि यार आप टीवी पे जब ये चीज़ें दिखाएंगे कि जब वो आउट हुआ ऋषभ पंत, तो संजय गोयनका जो ओनर है वो मतलब मैच देखते हुए बैल्कनी से जो है उठ के चला गया अंदर, डिसअपॉइंटेड हो गया। येस ही इज़ डिसअपॉइंटेड, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑब्वियसली दे पेड अ ह्यूज अमाउंट फॉर व्हाट डू कॉल इट, ऋषभ पंत 27-26 करोड़ दिए उसके लिए, उसको कप्तान भी बनाया है। तो ऋषभ पंत हैज़ डिसअपॉइंटेड। लेकिन ऋषभ पंत को जब आप कप्तान बनाते हैं तो आई होप इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म डिसीजन, आप लॉन्ग टर्म ही फिर डिसीजन ले। क्योंकि ठीक है ये साल ऋषभ पंत का बहुत बुरा गया, उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन आगे चल के यू हैव टू लाइक शो कॉन्फिडेंस इन हिम, क्योंकि वो यही जो है लखनऊ की टीम को उठाएगा आगे चल के अगले सीज़न में जो भी है। लेकिन ये सीज़न बहुत बुरा गया। और एलएसजी यानी यार आई मीन मिचेल मार्श एंड दिस फेलो व्हाट डू कॉल इट एडन मार्कम ने, दोनों ने 65 और 61 रन किए। दोनों ने ओपनिंग स्टार्ट भी 115 का दिया 10 ओवर में, ठीक है। 10.3 ओवर्स में पहली विकेट गिरी 115 पे, इसकी मिचेल मार्श की। अब आप ये देखें कि जब इतना अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है, उसके बाद इन्होंने ऋषभ पंत को भेजा ऊपर। दे शुड हैव सेंट निकोलस पूरन विद इन फॉर्म, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि निकोलस पूरन ने 45 किए
26 गेंदों पे, विच वॉज वे बिलो द स्ट्राइक रेट दैट ही हैज शोन इन दिस इंटायर टूर्नामेंट, और एक छक्का टोटल उससे लगा। तो वो जितने रन्स करना चाह रहे थे, दे कुडंट डू दैट। 205 पे 7, विच वॉज नॉट इनफ ऑन दिस पिच। और उसके बाद फिर जो है वो उसने, अभिषेक शर्मा ने 59 किए 20 बॉलों पे, 18 पे उसने 50 किए थे। उसको कैसे बोलते हैं, क्या नाम है वो जो अपना स्पिनर जो है दिग्वेश राठी, उसको उसने बिश्नोई को उसने 4 छक्के लगा दिए भाई उठा के एक साथ, और 3 तो यार जो छक्के थे ना वो देखने वाला है स्ट्रेट। और फिर बहुत अच्छा स्पिन खेलते हुए सभी शर्मा। और उसके बाद जो है वो फिर वो आया मेंडोज बाद में, उसने 3 चौके लगा दिए दिग्वेश राठी को। तो दिग्वेश राठी फिनिश विद 2 विकेट्स एंड ही स्टिल वेरी गुड फिगर्स ऑफ 37 इन 4 ओवर। लेकिन भाई है ये भी एक चलता फिरता हुआ है, पंगेबाज है ये। इसकी भी हो गई थी आज अभिषेक शर्मा से, चिक चिक पिक पिक हो गई थी जब इसने आउट किया कि अभिषेक शर्मा को। लेकिन ठीक है, नॉट बैड एट ऑल, लेकिन बड़े आराम से फिर जीता है भाई। क्योंकि एक बार अभिषेक शर्मा ने 59 किए आज, तो हालांकि ट्रेविस हेड नहीं खेला, फिर ईशान किशन 35, क्लासन 47 और 28 बॉल, और एंड में मेंडेस जो है, कमेंडू मेंडेस जो कि रिटायर्ड हर्ट हुआ, उसको क्रैम्प्स हो गए थे, उसने भी 21 बॉल्स पे कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी जी। तो ये है जी कहानी आज की क्रिकेट की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।